हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है दोस्तों सचिन कुमार और आज हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं वो थोड़े हम रिवाइज करेंगे, ताकि हमें जो हमारा कैलकुलस वाला हम पार्ट स्टार्ट करेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि 12th में है, ये हम चैप्टर जल्दी शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत जगह पे बीच बीच में ये फार्मूले का जिक्र आएगा, तो हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन सा फार्मूला हमने कहाँ से लिया है। तो एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, ताकि फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी से जो है वो सॉल्यूशंस पता लग सके। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर कैलकुलस के हर एक चैप्टर में, और खुद ट्रिग्नोमेट्री भी एक चैप्टर है हमें। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने हो सके फार्मूले, सबसे ज़्यादा फार्मूले लर्न कीजिए ट्रिग्नोमेट्री के, बिल्कुल आपके टंग पे होने चाहिए। कोई भी अगर फार्मूला पूछे आपसे किसी भी तरीके का फार्मूला तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ प्लस और कहाँ माइनस होते हैं। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखो, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको हम कहेंगे कॉस थीटा वाला, ये प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे होगा माइनस कॉस थीटा। ये क्या होगा बेटा, साइन थीटा। ऊपर है तो प्लस और ये नीचे है तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो साइन थीटा प्लस है, कॉस थीटा भी कैसा है, कॉस थीटा भी कैसा बेटा प्लस ही है, टैन थीटा कैसा होगा, वो भी प्लस होगा। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होंगे बेटा, इसमें पॉजिटिव ही होंगे। सेक थीटा पॉजिटिव और कोसेक भी कैसा होगा, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट देखो, साइन थीटा कैसा होगा बेटा, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा कैसा होगा, देखो ज़रा, कॉस थीटा कैसा बेटा माइनस है। फिर टैन थीटा कैसा होगा, टैन इज नथिंग बट साइन बाय कॉस, तो प्लस अपॉन माइनस तो क्या होगा माइनस। तो कॉट कैसा मिलेगा, कॉट भी मिलेगा माइनस। फिर सेक कैसा मिलेगा बेटा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस माइनस तो सेक भी माइनस। और लास्ट में कोसेक थीटा कैसा मिलेगा, तो कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा क्या है प्लस, तो कोसेक भी प्लस हो गया यहाँ पे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बोलो बेटा साइन थीटा कैसे होगा, तो साइन थीटा ये है, साइन थीटा माइनस है। फिर कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा भी माइनस होगा। अगर कोई आपसे पूछे टैन थीटा क्या होगा, तो टैन इज नथिंग बट साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस दोनों माइनस है, तो ये क्या होगा प्लस। तो कॉड भी कैसा होगा बेटा, कॉड भी प्लस ही होगा। फिर उसके बाद सेक कैसा मिलेगा, सेक इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो क्या मिलेगा माइनस। और कोसेक कैसा मिलेगा बेटा, कोसेक भी मिलेगा माइनस यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ में देखो, फोर्थ में साइन थीटा कैसा मिलेगा, तो फोर्थ वाले के लिए साइन थीटा तो माइनस होगा, कॉस थीटा कैसे होगा प्लस होगा, तो कॉस थीटा प्लस होता है। टैन बोलो बेटा कैसे होगा, टैन थीटा आपके लिए माइनस होगा। फिर कॉट थीटा कैसे होगा बेटा, अगेन माइनस। सेक थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो आएगा प्लस। और कोसेक थीटा लास्ट में, कोसेक थीटा अगेन क्या होगा बेटा, कोसेक थीटा आपका रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो वो होगा माइनस। तो इस प्रकार से आप जो है वो आप याद कर सकते हो। और भी कई तरीके के शॉर्टकट्स होते हैं, है ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी ऐसा कुछ है। ओके, तो वो भी आप जो है याद रख सकते हो, या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी ऐसे भी बताते हैं, तो वो भी एक शॉर्टकट है। मुझे लगता है कि ये बेहतर वे है जिससे आप याद कर सकते हो, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। तो कोई भी आपसे पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे, आप तुरंत उसे जवाब दे सकते हो। तो ये है बेटा किस क्वाड्रेंट में जो है वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, इसके बारे में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है। जैसे स्टैंडर्ड एंगल में बहुत सारे एंगल 0, 30, 60, 120, 135, ये बहुत सारे एंगल होते हैं। तो ये बहुत सारे एंगल एक सिस्टमेटिक वे में जो है हम शॉर्टकट में कैसे याद रख सकते हैं वो देखते हैं। ये बेटा अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू कैसे हम जल्द से जल्द याद रख सके। बहुत सारे एंगल होते हैं, बहुत सारे वैल्यू होती है, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो भी शॉर्टकट में हम कैसे याद रखें उसको देखते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी मतलब हमें एंगल पता होना चाहिए वो हमें सबके सब रेडियन में पता होना चाहिए। तो एक बार, और हमारा जो माइंड होता है वो डिग्री में काम कर रहा होता है, और जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है उसमें रेडियन पूछा जाता है। तो हमें दोनों को बैलेंस करते हुए आना चाहिए। तो देखिए, एक छोटी बहुत
आपको पता होना चाहिए। देखो कि जैसे 30 मतलब कितना होता है बेटा, π/6 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 45 जो होता है वो मतलब π/4 होता है। उसके बाद अगर आपको कोई पूछे 60 क्या होता है भाई, तो π/3 होता है। देखो 30 π/6, 30 को π/3 नहीं लिखेंगे, 30 इज π/6, 45 π/4, 60 π/3। ओके, ये आपको बेसिक फंडामेंटल्स तो पता ही होना चाहिए। फिर कुछ क्वाड्रेंटल होते हैं, जो 90 होता है वो π/2 होता है, ये पता होना चाहिए। फिर जो 180 होता है वो तो पाई होता है। फिर उसके बाद 270 जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो 273 π/2 होता है। और जो 360 होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। और जो बाकी के जो होते हैं वो हम आराम से निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके वगैरह, अगर काम गिरा तो, ठीक है। जैसे 120 है, 135 है, उसके बाद और कई तरीके से 240 है या फिर 210 है, ओके, 210, 300 या 330, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इतने तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई चलो इतने हो गए। अब कुछ जो है वो आपको रिलेशंस याद रखना है। अब देखो बेटा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शॉर्टकट्स जो है ये बहुत जगह काम में आएगा। आपको जो अलाइड एंगल का जो फॉर्मूला लगाना होता है, जैसे किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ साइन 240 क्या होता है, तो इसमें आपको अलाइड एंगल जो है वो लगाने का काम गिर सकता है ना। इसमें हम फॉर्मूला लगा के यूज़ करेंगे, लेकिन जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा वहाँ पे अलाइड एंगल का कोई भी रोल नहीं होगा। थ्रू आउट जैसे ही क्वेश्चन देखा उसका आंसर आपको उसका जो आंसर है वो आपको पहले से ही पता रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि रिलेशंस पता होनी चाहिए। देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है साइन कॉस्ट या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वही घुमा फिरा के वैल्यू सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आ रही है। सिर्फ फर्क किस चीज़ का है, कहीं प्लस आ रही है तो कहीं माइनस आ रही है। ये अगर हम सीख गए कि कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है और वो क्यों प्लस माइनस आ रहा है, तो हमें सारी चीज़ें जो है वो आसानी से डिलीवर हो सकते हैं और यही से अपना जो टाइम है वहाँ से बच सकता है। क्योंकि जो एग्ज़ाम है वहाँ पे तो जो युद्ध लड़ा जाएगा वो तो समय के लिए ही लड़ा जाएगा कि किस स्टूडेंट के कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जितना भी हम समय बचा सकते हैं एग्ज़ाम के लिए उतना समय बचाने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी हमें स्टेप स्किप करना है वो स्टेप स्किप करके चलेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे होंगे बराबर हमारे, उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, ये हमें कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा, जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 12 का है वहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन पूछेगा, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ रिलेशंस होते हैं बेटा वो याद रखने। जैसे देखो 30 की जो वैल्यू होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, उसके बाद सेकेंड 45 आता है और कुछ 60 डिग्री आता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के। अब 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो रिपीट करेगी सेकेंड क्वाड्रेंट में किसकी बेटा, 150 के लिए, ओके। और थर्ड में वही वैल्यू आएगी 210 के लिए और फोर्थ में जो है वही वैल्यू आएगी किसके लिए बेटा, 330 के लिए, ठीक है। अब ये मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ अभी ध्यान दो कि रिलेशंस क्या चीज़ होता है। 45 के लिए फिर 135 होता है बेटा, फिर 135 के बाद जो थर्ड में, ये सेकेंड में है और थर्ड में होगा 225 और फोर्थ में जो होगा बेटा वो होगा 315 डिग्री। ये सब डिग्री में, मैं रेडियन में भी बताऊंगा आपको। 60 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका रिलेशंस क्या होगा, 120 डिग्री। उसके बाद जो है वो 240 डिग्री आएगा और यहाँ पे जो है वो 300 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर से एक बार क्या बताया मैंने, यहाँ पे सिर्फ रिलेशंस बता रहा हूँ, ये कैसे यूज़ करने हैं, किस लिए है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बहुत शॉर्टकट्स वाला मेथड है ये कि आपको समय बचा के देगा। अभी तो सिर्फ आपको फोकस करना है कि ये क्या चीज़ है। तो आपको क्या याद रखना है कि 30 का रिलेशंस 30, 150, फिर 210 एंड 330 होता है। फिर 45 का जो क्या होता है, 45, 135, 225 एंड 315 ये होता है। लास्ट में 5 है तो ये बहुत सिंपल है। फिर 60 डिग्री का क्या होता है, 60, 120, उसके बाद 240 और 300 ये होता है, ठीक है। इतना तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें होती है ना वो बहुत आसान हो जाती है। देखो अब ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमें अगर कोई पूछे बेटा कि इसका रेडियन में या फिर रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन कैसे याद करेंगे, तो बहुत सिंपल है। देखो बेटा 30 जो होता है वो 30 कितना होता है आपको पता है, π/6 होता है, ठीक है। और अगर हमें 150 निकालना है तो 150 इसका ही तो मल्टीपल है, 150 इसका ही तो मल्टीपल है, किसका, 30 का। तो 30 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया तो 150 तक आ गए। तो आंसर है 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 50, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा 150 का, 150 मतलब 5 π/6,
देखो फिर से एक बार क्या बताया मैंने, 30 का रेडियन क्या होता है बेटा, 5 पाई/6 होता है। अब अगर मुझे 150 का रेडियन निकालना है कि कहीं पे काम गिर गया, मान लो कि 150 मतलब कितना होता है जल्दी, ठीक है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशंस करके हमें आंसर निकालना है, हमें जल्दी बिल्कुल देखते से ही पता होना चाहिए, ठीक है। इस बात का बहुत काम आएगा हमें आगे चल के, मैं बताऊंगा आपको। तो ये 150 पता होना चाहिए 30 का रिलेशन में, तो 30 से 150 आने तक कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, 5 3 150। तो 30 मतलब कितना रेडियन होता है, पाई/6, तो उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना है बेटा, 5 पाई/6। तो 150 डिग्री मतलब क्या होगा, 5 पाई/6। बहुत सिंपल है। देखो अगर मान लेंगे हम कि 210 पूछा किसी ने, क्या पूछा बेटा, 210 पूछ लिया कि 210 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, तो बहुत सिंपल है, 210 किसका रिलेशन है, 30 का। 30 मतलब कितना होता है बेटा, 30 मतलब जो होता है वो होता है कितना, पाई/6 होता है। अब 30 से 210 तक आने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, 7 3 210। तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 7 पाई/6। देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक दो बार और मैं आपको समझा के देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखो अगर कोई पूछे आपसे कि बेटा 240 डिग्री जो है ना उसका रेडियन क्या बनता है, तो बहुत सिंपल है, 240 किसका रिलेशन है ये पता होना चाहिए। तो 60 का है, तो 60 का रिलेशन है 60 से, 60 मतलब क्या होता है, 60 तो पता ही है हमें, 60 मतलब पाई/3, सही है। अब 60 से अगर मुझे 240 तक जाना है तो 60 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, करना पड़ेगा हमें 4 से, 6 4 24। तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 4 पाई/3। ये ऐसे होता है, तो आंसर क्या मिला, 4 पाई/3। और ये जो कैलकुलेशन है ना ये माइंड में होते रहता है, करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं, विदाउट पेन एंड कॉपी का ये कैलकुलेशन है। एक बार अगर आपको ये सब कुछ आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, या फिर आपको पहले से आ रहा होगा तो आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा समय आपको बचा के देगा। और देखते हैं कि मान लेते हैं कि 300 जो है, 300 डिग्री मतलब कितना होता है, तो ये अगर हमें पता करना है तो 300 किसका रिलेशन होता है बेटा, 300 60 का रिलेशन होता है। तो 60 मतलब कितना होता है, पाई/3 होता है। 60 से अगर मुझे 300 तक जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, बस 5 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 5 पाई/3, दैट्स इट। तो 300 मतलब क्या होगा बेटा, 5 पाई/3। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, कोई चलो 225 है, तो 225 डिग्री जो है वो कितना रेडियन होता है, तो ये 45 का रिलेशन है। 45 मतलब पाई/4 होगा बेटा। 45 से 225 तक अगर जाना है मुझे, देखो ये इसका कितने टाइम्स मल्टीपल है, 3, ये कितना है 5 और ये कितना है 7, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, 225 के लिए 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई/4 आएगा इसका आंसर। मतलब 225 डिग्री मतलब 5 पाई/4 रेडियन होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले तो रिलेशन याद होना चाहिए, 30 के साथ कौन कौन है, 30 में सेकेंड 30 डिग्री का रिलेशन, सेकेंड में 150 है, थर्ड में 210 है और फोर्थ में 330 है। 45 का कौन कौन है, 45 का रिलेशन सेकेंड क्वाड्रेंट में 135 है, फिर 225 और लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो 315 होता है। फिर 60 का रिलेशन सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 होता है, फिर उसके बाद 240 होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और लास्ट क्वाड्रेंट जो फोर्थ में होता है वो कितना होता है बेटा, 300 होता है। और क्या याद रखना है आपको, और ये याद रखना है आपको कि 30 मतलब पाई/6, 45 मतलब पाई/4 और 60 मतलब पाई/3। और ये क्वाड्रेंटल एंगल तो किसी को भी पता ही होते हैं, ठीक है, कि पाई मतलब कितना होता है, फिर 90 मतलब क्या होता है, फिर 270 क्या होता है, 360 क्या होता है, ये तो पहले से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कि जो बहुत से बच्चों को मतलब तकलीफ देता है, और यही वो टॉपिक है जहाँ से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। देखो क्या याद करना है आपको, आपको कुछ ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपको पता होना चाहिए, किस पे, 30 पे पता होना चाहिए उस, ठीक है। तो साइन 30 बचपन में ही पढ़ा था, हाफ होता है। फिर इसी पे कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको कि cos 30 जो होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। फिर उसके बाद 45 की आपको पता होनी चाहिए कि साइन 45 जो है वो कितना होता है, 1/√2 होता है। उसके बाद cos 45 जो होता है वो भी कितना होता है, 1/√2 होता है। और लास्ट में आपको साइन 45 पता होना चाहिए कि साइन 45 होगा 60 पता होना चाहिए, वो कितना होता है बेटा, √3/2। और लास्ट में cos 60 ये वैल्यू पता होनी चाहिए, वो हाफ होती है। अगर आपको इतना सब कुछ याद है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपसे पूछा जाए, चाहे वो 300 हो, 240 हो या फिर 210 हो,
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, आप बिल्कुल बिना पेन और कॉपी के सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे करता है ये काम देखो। अब याद करो कि कोई कहीं पे हमें काम गिर गया है, देखो साइन 300 का काम गिर गया है। ठीक है, तो साइन 300 की वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा विदाउट पेन एंड कॉपी के। ठीक है, तो 300 आपको याद होना चाहिए बेटा। देखो एक तो मेथड होता है कि अलाइड एंगल का यूज़ करो, इसमें 300 है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो या तो फिर 2 पाई में से माइनस करो या फिर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करो, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन ये सब कुछ किए बिना भी ये इसका कैलकुलेशन हो सकता है। देखो कैसे, 300 जो है वो किसके साथ रिलेशन में था, 30, 60 या फिर 45। तो इसका आंसर था कि इसका जो रिलेशन है वो था 60 के साथ रिलेशन। तो साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2। साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2 होता है। तो इसका भी आंसर √3/2 ही होगा। इसका भी आंसर कितना होगा बेटा, √3/2। मैंने बताया था कि घुमा फिरा के चीज़ें वही आ रही है, बस प्लस और माइनस का ही फर्क होता है। अगर आप समझ गए वो खेल कि बेटा प्लस कहाँ पे होता है माइनस कहाँ पे होता है, फिर तो आपके लिए ये जो कहानी है ये तो बहुत सिंपल हो जाएंगी। देखो फिर से कि साइन 30 किसी ने पूछ लिया तो साइन 30 नहीं साइन 300 नहीं निकालना है हमें ये देखना है कि 300 जो है वो किसके साथ रिलेटेड है। जैसे ही मुझे ये माइंड में क्वेश्चन आया कि 300 किसके साथ रिलेशन है, तो इसका आंसर क्या होता है बेटा, 60 के साथ रिलेशन है। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। इसका मतलब इसका भी आंसर कितना होगा, √3/2। अब बस ये प्लस होगा या माइनस होगा ये चेक करना है। तो वो कैसे चेक करेंगे, देखो ये क्वाड्रेंट कौन सा बेटा, 300। और 300 जो एंगल जो होता है 300 एंगल, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आंसर है फोर्थ में आता है ना। यहाँ पे 270 होता है, तो उससे तो बड़ा ही होगा, यहाँ पे आएगा। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा देखना है आपको, प्लस होता है कि माइनस होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो माइनस होगा ना, यही होता है साइन थीटा। हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा कैसा होता है बेटा, माइनस होता है। तो इसीलिए ये क्या होगा, माइनस होगा। बस ये करना है। अगर आप ये सब कुछ समझ गए तो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बिना पेन और कॉपी के निकाल सकते हो। जैसे किसी ने पूछ लिया बेटा कि साइन 120 निकालो, तो बहुत सिंपल है। साइन 120 हमें पता ही नहीं क्या होता है, तो हमें क्या पता है, बस इतनी वैल्यू पता है। इतनी वैल्यू से ही हमें सारी वैल्यू निकालना है। और विदाउट अलाइड एंगल लगाए बिना निकालना है, विदाउट पेन और कॉपी। तो क्या करो कि 120 किसके साथ रिलेशन है, तो रिलेशंस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे चल के बहुत से ऐसे ट्रिक्स है जो रिलेशंस पर ही रिलेटेड है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके रिलेशंस बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो 120 जो है वो किसके साथ रिलेटेड है बेटा, तो वो होता है 60 के साथ। तो इसकी भी वैल्यू साइन 60 की ही आएगी। और साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये भी √3/2 आएगा। बस अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये फाइनल कौन करेगा, ये क्वाड्रेंट करेगा। अब क्वाड्रेंट कैसे चेक करेंगे, 120। अब 120 का जो क्वाड्रेंट है बेटा वो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसे होता है, तो हम सबको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव √3/2। ठीक है, चलो ये तो हो गए मतलब साइन की वैल्यू। अब कोई अगर मान ले कि आप लोगों को पूछा जाए कि cos 240 बताया जाए या फिर cos 210 बताया जाए, तो cos 210 हमें पता ही नहीं 210 क्या होता है। तो 210 अगर हमें पूछा है कि भाई किसका होता है, तो 210 हमें पता नहीं, तो लेकिन रिलेशंस पता होना चाहिए कि 210 जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, 30, 60 या 45, तीनों रिलेशन है। बस तीनों के साथ ही रिलेटेड होगा, बाकी किसी और के साथ नहीं होगा। क्या ये 60 के साथ है, क्या ये 45 के साथ है, क्या ये फिर 60 के साथ है, तो ये 30 के साथ होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, जो cos 60 का है, तो सॉरी इसका cos 30 का है। क्यों, क्योंकि 210 किसके साथ रिलेटेड आया था, 30 के साथ, 30 के साथ। तो cos 30 का आंसर क्या होता है, तो cos 30 का आंसर √3/2 होता है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा बेटा, √3/2 आएगा। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये एंगल। तो एंगल 210 है, तो 210 जो है 210, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस देखो, ये कॉस होता है एक्स एक्सिस, तो कॉस थीटा ये निगेटिव होता है, इसीलिए ये माइनस होगा। ठीक है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को पूछा जाए, चलो अब हम निकालते हैं कि साइन 150 अगर आपसे पूछा जाए बेटा साइन 150 जो है वो क्या होगा, तो साइन 150 बहुत सिंपल है। देखो साइन 150 हमें पता ही नहीं, लेकिन 150 किसके साथ रिलेटेड है, तो 30 के साथ रिलेटेड है। और साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो इसका भी आंसर कितना होगा बेटा, हाफ ही होगा। अब ये 150 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आने के साथ साथ साइन थीटा के कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो इसीलिए ये पॉजिटिव होता है। कोई पूछा आपसे कि बेटा बता दो कि
कॉस 150 कितना होता है, तो कॉस 150 कैसे पता करोगे, तो बहुत सिंपल है। उसके लिए क्या करना होगा, 150 किसके साथ रिलेटेड है, तो आपको पता है कि वो 30 के साथ रिलेटेड है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, कॉस 30 के साथ 30 के बराबर ही होगी। और कॉस 30 हमें पता है ऑलरेडी कितनी होती है, कॉस 30 √3/2। इतनी वैल्यू हमें रट लेना है अच्छे से, कितनी होती है √3/2। तो इसका भी आंसर कितना आएगा बेटा, √3/2। अब बस ये प्लस होगा या माइनस होगा ये कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट। तो 150 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा होता है बेटा वो माइनस होता है ना, तो इसीलिए ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, एक दो और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कैसे फास्ट कैलकुलेशन और वर्क करना होता है। चलिए, अब किसी पे पूछ लिया बेटा कि साइन चलो 315 बताओ, तो लास्ट 5 है, लास्ट 5 जितने भी होते हैं वो किसके साथ रिलेटेड आते हैं, 45 के साथ। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन 45 के बराबर ही होगी। और साइन 45 कितना होता है, 1/√2, चाहे वो कॉस हो या साइन हो, दोनों की 45 पे वैल्यू सेम होती है। अब देखो ये साइन 315, इसका क्वाड्रेंट जो है 315 का 315 का फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है बेटा वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो आंसर है पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस दे दिया। अगर कोई पूछा आपसे कि साइन 215 कितना होता है, तो बहुत सिंपल है, लास्ट में 5 है तो किसके साथ रिलेटेड है, 30, 60 या 45, तीनों में से एक रिलेशन होगा, तो आंसर ये 45 के साथ रिलेटेड है। तो इसका आंसर किसके बराबर होगा, कॉस 45 के साथ। क्यों, क्योंकि 45 का रिलेशन है, तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, तो इसका भी आंसर 1/√2। फिर हमने देखा कि 215 जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, तो बहुत सिंपल है, इसका सेकंड क्वाड्रेंट नहीं आएगा, इसका थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, है ना, ऐसे आएगा 215। तो यहाँ तक तो 180 होता है, और उसके आगे जो है वो 215 यहाँ पे कहीं पे होगा। और जैसे हमने देखा ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो माइनस होता है, यहाँ पे ऐसे कॉस थीटा, तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, माइनस ही आएगा। ठीक है, और छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि देखो tan 120 पूछा जाए किसी ने, चलो tan 120 का हमें काम गिरा। तो सबसे पहली चीज़ कि 120 किसके साथ रिलेटेड होता है बेटा, 120 जो होता है वो 60 के साथ होता है, तो tan 60 हमें पता होना चाहिए, लेकिन tan 60 हमें पता नहीं, लेकिन साइन कॉस तो पता है, तो साइन बाय कॉस tan होता है, तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 कितना होता है, तो साइन 60 जो होता है वो कितना होता है बेटा, √3/2 होता है, और कॉस 60 जो होता है वो हाफ होता है, दोनों का डिवाइड करें तो √3 मिलेगा। इसका मतलब इसका भी जो आंसर है वो √3 ही मिलेगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अगर आपसे पूछे बेटा साइन 150 बोल दो कितना होगा, तो बहुत सिंपल है कि साइन 150 जो होता है वो क्या होगा कि 150 जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, 30 के साथ, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो ये भी कितना होगा, 1/√3, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो ऐसे आप बिल्कुल विदाउट पेन एंड पेपर से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो स्टैंडर्ड है उसको आप निकाल सकते हो, उसमें मतलब आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, जहाँ पे आपको इन्वॉल्व करते हैं हम रेडियन और डिग्री दोनों इन्वॉल्व करते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है हाफ, और आपको बताना है बेटा थीटा जो होगा वो क्या होगा, 0 to 2π के बीच में, जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस करके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक टॉपिक आएगा, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक जो है बेसिकली यहाँ पे ही वो आप लोगों का कंप्लीट होगा। तो देखो क्या बताया गया है कि साइन थीटा हाफ है तो थीटा की वैल्यू निकालो, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, थीटा 0 और 2π के बीच में होना चाहिए, उसको हमने प्रिंसिपल बोला था। और जो जनरल होता है उसके लिए लिमिटेशन नहीं होती है। तो देखो साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ अगर पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू किस एंगल पे, थीटा इज द एंगल, ओके, साइन की वैल्यू किस एंगल पे हाफ होती है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि रिलेशन 30 पे, 60 पे या फिर 45 पे। तो 30 पे रिलेशंस होता है तो इसकी वैल्यू 30 पे आएगा, फिर 30 का जो रिलेशंस है यहाँ पे 30 आएगा, इसका ही रिलेशंस यहाँ पे 150 आएगा, और इसका ही रिलेशंस यहाँ पे 210, और इसका ही रिलेशंस क्या होगा यहाँ पे बेटा 330। मतलब इन चारों पे साइन की वैल्यू 1/2 ही होगी, लेकिन कहाँ पे प्लस होगी, कहाँ पे माइनस होगी। तो साइन यहाँ पे प्लस होता है और ये वैल्यू प्लस ही है, तो यहाँ पे भी प्लस होता है, ये तो माइनस, ये नहीं आएगा और ये ही नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या मिला, थीटा इक्वल्स टू 30 और थीटा इक्वल्स टू क्या मिला, 150 मिला। लेकिन बेटा ये दोनों जो आंसर है ये कैसे आए, ये रेडियन में नहीं आए, ये डिग्री में आए, लेकिन हमारा जो आंसर होगा
वो हमें कैसा चाहिए बेटा, रेडियन में चाहिए। तो कैसा करेंगे रेडियन, बहुत सिंपल है। देखो 30 जो होता है वो कितना होता है बेटा, π/6, ये तो आपको याद होना चाहिए। अब 30 का रिलेशन ही तो π/150 है, तो 30 से अगर मुझे 150 तक जाना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 30 को, ताकि मुझे 150 मिले। तो आंसर है 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 5π/6। तो इसका आंसर क्या होगा, थीटा इक्वल टू π/6 एक मिला, और थीटा इक्वल टू दूसरा मिला 5π/6 विदाउट पेन एंड कॉपी। नहीं तो फिर इसको अलाइड एंगल से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर π-θ करोगे, या फिर π/2 प्लस थीटा करोगे, वहाँ से भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। देखो बेटा, अगर कहीं पे आपको काम गिरता है कि cos थीटा जो होता है वो cos थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताइए। cos थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका समय बचा के देगा, और जो समय बचेगा आपको उसमें दूसरे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और ऐसे ही बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो टाइम अगर बचाना है हमें, तो कम समय में कम कैलकुलेशंस करके आंसर हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे निकालते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है विदाउट पेन विदाउट कॉपी, हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सोचेंगे कि cos की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है। अब मुझे आपको पढ़ाना है इसीलिए लिखना पड़ रहा है, अगर आप खुद करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि विदाउट पेन और कॉपी के भी हो सकता है। तो cos थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होते हैं, 30, 60 या 90, 45, बस तीनों पे ही देखना है। फिर उसकी जो वैल्यू cos थीटा √3/2 होता है बेटा 30 पे, तो इसका मतलब एक वैल्यू बाई 30, तो आपको रिलेशंस पता होनी चाहिए, 30 फिर 150 फिर 210 और 330, और ये पॉजिटिव है। तो cos थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट में होता है, सेकंड में नहीं होता है, थर्ड में नहीं होता है, और फोर्थ में होता है cos थीटा, ये भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब ये तो आंसर होगा ही नहीं, आंसर होगा 30 और कितना 330। तो 30 मतलब क्या होता है π/6, और 330 मतलब कितना होता है, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 11 से, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 11 π/6। हेंस थीटा क्या होगा बेटा, एक होगा π/6 और दूसरा क्या होगा बेटा 11 π/6। दिस इज द आंसर। ठीक है, देखो कितना फास्ट है, और बिल्कुल सटीक आंसर निकल के आएगा, आपको कोई भी झंझट नहीं होगी, अलाइड एंगल लगाओ या फिर कोई लगाओ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, पूरा फॉलो करना है आप लोगों को। तो कोई भी वैल्यू आप देख के पता कर सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई दूसरी वैल्यू लेंगे हम, कि साइन थीटा इक्वल टू मैंने ले लिया -1/2, तो इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले कि साइन थीटा हाफ कहाँ पे होता है। ठीक है, माइनस प्लस बाद में देखेंगे, हाफ कहाँ पे होता है, बस 30 पे होता है, 60 पे होता है, या फिर 45 पे होता है। तो आंसर है ये जो हाफ होता है वो कितने पे होता है, साइन 30 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा 30, यहाँ पे रिलेशन 150, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 210 और 330। फिर हम देखेंगे कि माइनस यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे भी नहीं होता है, हाँ यहाँ पे साइन माइनस होता है, यहाँ पे भी होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये आएगा और ये आएगा। लेकिन ये तो डिग्री में है, हमें आंसर जो है वो रेडियन में चाहिए। आंसर जो एमसीक्यूज मिलेगी एग्जाम में वो तो रेडियन में मिलेंगे। तो बहुत सिंपल होता है कि देखो 30 मतलब क्या होता है π/6, 30 से मुझे 120 तक जाना है, 210 तक जाना है, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिलेगा 7π/6। मुझे 330 तक आना है, तो क्या 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, 11 3 ज़ा 33, तो इसका आंसर जो है वो रेडियन में क्या आएगा 11π/6। तो मुझे थीटा क्या क्या मिला, एक मिला मुझे कौन सा, ये वाला, मतलब 7π/6, और दूसरा जो मिला मुझे वो क्या मिला 11π/6, और यही मेरा आंसर होगा जिसपे मेरी वैल्यू क्या आएगी -1/2 आएगी। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखो प्रिंसिपल वैल्यू का जो टॉपिक है ये इसी में इंक्लूडेड आएगा, बहुत सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं अब, कि कहीं पे मान लो कि कोसेक थीटा +2 = 0, इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला है। तो कैसे निकालेंगे बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका, तो बहुत सिंपल है। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो -2, कोसेक अगर -2 है तो साइन थीटा कितना मिलेगा, तो तुरंत उसको रेसिप्रोकल करना है तो -1/2 मिलेगा। तो वही सोचना है हमें कि साइन की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है, तो 30 पे होती है, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 150, यहाँ पे क्या होगा 210, यहाँ पे कितना होगा 330। तो माइनस है तो ये पहले दो क्वाड्रेंट नहीं आएंगे साइन के लिए। साइन माइनस कहाँ पे होता है, थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। तो यही आंसर है, लेकिन ये तो डिग्री में है, हमें तो रेडियन चाहिए, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 7π/6
ये, और दूसरा आया 11π/6। ये हमारा आंसर होगा। इस एंगल पे जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, -½ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यू निकाल सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशंस और एनी डिफ़िकल्टीज। ठीक है, तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर। जो भी मैंने पढ़ाया है इसको बार बार दोहराइए और प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैंने क्या क्या बताया एक बार फिर से रिकैप करते हैं। मैंने ये बताया था कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होता है या माइनस होता है। तो मैंने क्या बताया था, जो एक्स एक्सिस है वो कॉस थीटा होगा और जो वाई एक्सिस है वो साइन थीटा होगा। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो प्लस वाला कॉस थीटा और नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस वाला कॉस थीटा होगा। और अगर वाई एक्सिस है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे साइन थीटा प्लस होगा और नेगेटिव वाई एक्सिस पे क्या होगा, साइन थीटा माइनस होगा। और इस हिसाब से हमने क्या किया था कि हर एक क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए थे। जैसे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आए थे, और सेकेंड में क्या आए थे, टैन और कॉट जो सेकंड में आए थे हमारे वो कौन से पॉजिटिव आए थे, साइन और कोसेक आए थे, बाकी सब नेगेटिव आए थे। थर्ड में दोनों पॉजिटिव आए थे, टैन और कॉट, बाकी ऑल नेगेटिव आए थे। और फिर फोर्थ में देखा था हमने कि जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा जो है वो नेगेटिव आएगा और बाकी ऑल पॉजिटिव आएगा, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने रिलेशंस देखे थे कि रिलेशन बहुत बढ़िया तरीके से आपके लर्न होने चाहिए। क्या क्या होते हैं बेटा रिलेशन, 30 का रिलेशन, 45 का रिलेशन और 60 का रिलेशन, बस तीनों ही रिलेशन है। 30 का रिलेशन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है बेटा, 30 का रिलेशन कौन आएगा, सेकंड में यहाँ पे मिलेगा आपको 150, थर्ड में जो 210 और फोर्थ में क्या मिलेगा हमें 330। 45 का रिलेशन क्या मिलेगा, सेकंड में 135, फिर थर्ड में क्या मिलेगा हमें 225 और फोर्थ में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 315। और 60 का रिलेशन सेकंड में मिलेगा 120, थर्ड में क्या मिलेगा 240, 240 और लास्ट में क्या मिलेगा 300 मिलेगा। अगर आपको इतना पता है तो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए आपको पता होगा। और बेसिक जो आपको रेडियन है, जैसे 30 का π/6 होता है, 60 का π/3 होता है और 45 का π/4 होता है। ये अगर आपको पता है, इतनी छोटी वैल्यू अगर पता है तो आपको पता कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आराम से आप निकाल सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।